हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो गेम है ये सतेश धाई फुले जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स वो है सन 1983 की गैरी कास्परोव और उनके सामने टिकरिन पेट्रोजियम। शायद मेरे ख्याल से यही गेम उन्होंने सजेस्ट की होगी। अगर मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मेरे ख्याल मतलब ये गेम जो मैं ले आया हूँ ये भी बहुत शानदार है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरू ज़रा यहाँ इस गेम को। यहाँ D4 के साथ गैरी कास्परोव ने शुरू किया। E6 का रिप्लाई यहाँ टिग्रिन पेट्रोजियन का है। देन खेला गया C4, तो F5 का रिस्पॉन्स ब्लैक ने दिया। काफ़ी अनयूजुअल क्लासिक डच वेरिएशन बोलते हैं इसको। G3 वाइट का मूव, नाइट F6, बिशप G2, D5, नाइट F3, बिशप E7 और इसके बाद दोनों साइड्स का कैसल, मतलब सदी हुई ओपनिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम में आगे बढ़ूं जरा कमेंट सेक्शन पे मैं कुछ बात करना चाहूंगा। अलग अलग तरह के कमेंट आते हैं। एक महानुभाव आए, मतलब भारत पाकिस्तान वाले उस पर आ रहा हूँ मैं दोबारा। एक महानुभाव आए कि आपकी मैं बड़ी इज्जत करता था, ये करता था, वो करता था, आप चेस हो, आप सिर्फ चेस के बारे में बात करो। अबे तू भी तो चेस देखने आया था, तू क्यों चेस के बारे में बात नहीं कर रहा? तू क्यों खामा खामा इधर उधर के कमेंट मार रहा है? भाई पाकिस्तानी है ना, दिखाएगा अपनी जात। तुम्हें खैरात में तुम्हें हमने एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, अपने में से अलग निकाल करके, अपने में से कि रह लो, तुम यहाँ रहो और बनाओ अपने देश को जो स्वर्ग तुम्हें बनाया। देख लिया कैसा स्वर्ग बन रहा है। रोजाना टेररिस्ट घुसाते हैं, रोजाना मारते हैं, इनका रोज का काम बन गया है। बस एक और महानुभाव थे, उनके नाम के पीछे डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर। पता नहीं गधों के डॉक्टर है। पाकिस्तान में डॉक्टर कहाँ होते हैं भाई? आधा पाकिस्तान तो भारत में इलाज कराने के लिए आता है, डॉक्टर तो तुम्हारे यहाँ है नहीं और आ रहे हो हमारे से। एक भाई साहब ऐसे हैं कि हम जिम जीत गए। अरे बहुत बढ़िया भाई, जीत गए तुम। वो तुम्हारा कौन सा एयरबेस है? सरगोदा के आगे थोड़ी सी वो जो किराना पहाड़ी है, वहां से ना अल्लाह का नूर निकल, नूर खान एयरबेस भी वो अल्लाह का नूर निकल रहा है, नूर। जाओ उस नूर को थोड़ा सा लो, थोड़ी देर के लिए, तब पता लगेगा तुम्हें क्या हुआ था तुम्हारे देश के अंदर। खैर फ्रेंड्स, चलते हैं ज़रा गेम पर। और जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं ना पाकिस्तानी, ये एहसान दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में तुम्हारे फैन है, तो इसलिए वो बोलो मत। अबे भाई मत देखो, बैन करो मेरे चैनल को, मत देखा करो। तुम्हारी आज वो, हाँ एक और बात बता दूं मैं, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने चेस बैन कर दिया है। तो तुम्हारे बड़े बाप यानी अफगानिस्तानियों ने बैन कर दिया है, तो तुम्हें भी बैन कर देना चाहिए। चेस तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए बना है। तुम्हारे जैसे भी लोगों के लिए नहीं बना हुआ। चेस मना है भाई तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे मजहब में मना है चेस खेलना। खैर फ्रेंड्स, चलते हैं। थोड़ा बीपी हो पड़ा मेरा ऊपर नीचे। और बल्कि देखो पाकिस्तानियों, तुम्हारी एक और कामयाबी, मेरा चश्मा टूट गया। ऐसा ड्रोन मारा तुमने यहाँ भारत में, हम जंग भी हार गए और मेरा चश्मा भी टूट गया। देखो अब जाके जुड़वाऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले टूट गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं इस गेम में। यहाँ B3 गैरी कास्परोव का रिप्लाई आया। C6 का रिस्पॉन्स यहाँ ब्लैक ने दिया। क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, बिशप D7, देन बिशप B2, बिशप E8, देन नाइट आया E5 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7, नाइट D3, देन बिशप आया H5 स्क्वायर पर। जिस तरह की गेम चल रही है अभी देखिए, बिशप, मैं मतलब मानता हूँ ऐसे अन्यू, मतलब ज़्यादा अच्छे मूव मैं इनको मानता नहीं हूँ। नाइट C3, बिशप D6, F3, देन बिशप आया G6 स्क्वायर पर E3, रुक C8, देन क्वीन आई E2 स्क्वायर पर। यहाँ मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब जो दोनों खिलाड़ी की प्लानिंग है ना, वो थोड़ी थोड़ी डाइवर्ट हुई है। देखिए रुक E8, रुक का E8 स्क्वायर पर आना क्वीन के सामने, और गैरी कास्परोव ने वापस अपनी क्वीन को F2 स्क्वायर पर लिया। A6 खेला, देन रुक अटैक गोज टू C8, C1 सॉरी, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू E1। और ये क्वीन मैन्यूवर मेरी समझ में नहीं आया देखिए फ्रेंड्स, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है, देखिए क्वीन, किंग, और उसके बाद यहाँ क्वीन बिशप बैटरी। क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी? टिग्रिन क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ पर? क्वीन F8 या टिग्रिन ने किया है? और मुझे तो, मैं डरपोक खिलाड़ी हूँ थोड़ा सा, तो क्वीन D2 ज़्यादा बेहतर मूव है। रुक एट C गोज टू D1, यहाँ पहले वाइट ने किया। D टेक्स C4, B टेक्स C4, देन खेला गया C5, बिशप आया F1 स्क्वायर पर, देन बिशप F7, नाइट गया A4 स्क्वायर पर। और क्या यहाँ C5 स्क्वायर पर कुछ वेरिंग है वाइट? फ्रेंड्स, ये मूव बहुत क्रूशियल है। मैं काफ़ी देर तक यहाँ समझने की कोशिश करता रहा कि गड़बड़ का है। सी टेक्स D4, ई टेक्स D4, सिचुएशन लगभग वैसे ही आ गई है। और इसके बाद खेला गया B5। आपको मेट इलेक्शंस करना पड़ेगा। सी टेक्स B5, ए टेक्स B5, नाइट पर अटैक बना, नाइट एट A गोज टू C5। अब देखिए
यहाँ पर 3 बल्कि 4 अटैक हैं। नाइट भी है और फिर उसके बाद क्वीन भी है। 4 अटैक हैं ब्लैक के। वाइट की डिफेंस कितने हैं? नाइट और उसके बाद एक पॉन है गरीब, और फिर चलो ये इसको भी लगा लो 3। तो क्या वजह है कि ब्लैक यहाँ नाइट टेक C5 ना कर पाए? बिशप तो देखिए, बिशप का तो मेरा नज़र तो यही कहना है। यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप क्या करोगे? डी टेक C5 ही करोगे, उसके बाद अगर आप फर्दर मटेरियल एक्शंस के लिए जाते हो तो फिर प्रॉब्लम आती है आपको। नाइट जंप करके कहाँ जाएगा? मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे फिर रुक ले आओ या जो भी लाओ, बड़ा है, क्रिटिकल है यहाँ पर, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। B4 खेला गया और न वो एक नाइट मतलब पॉन सेक्रीफाइस एक तरह से। रुक अटैक सी सॉरी रुक C1 यहाँ खेला गया, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन बिशप H3। अब वाइट का बिशप H3 स्क्वायर पर देखिए, पॉन पुश, मतलब ये गेम प्लान मैं तो सिर्फ नरेट कर रहा हूँ। एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें छोटे छोटे सब वेरिएशन बना देता हूँ। पूरी गेम की प्लानिंग एक्सप्लेन करने के लिए लग जाएगा आधा पौना घंटा, उसे कोई देखेगा नहीं, मजा आएगा नहीं, तो इसलिए ठीक है शॉर्ट में ही रखते हैं। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स B4। चलिए अब इस पॉन को लिया, जैसे ही क्वीन यहाँ पर हटी तो क्या मतलब यहाँ लिया जा सकता है? अभी भी नहीं लिया जा सकता भाई कुछ। क्वीन A5 नाइट पर अटैक बना, और फ्रेंड्स एक और बेहतरीन मूव गैरी कास्परोव ने यहाँ पर खेला। यहाँ नाइट गया C6 स्क्वायर पर, और मैं इस मूव की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। देखिए ये पूरी तरह से भैया नाइट सेक्रीफाइस है, मैं एक्सचेंज डाउन भी नहीं कहूँगा, नाइट सेक्रीफाइस है। रुक टेक C6 ब्लैक कर सकता है क्या? देखिए करके देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, नाइट टेक्स D7 होगा, और उसके बाद बिल्कुल एक चेक देकर दूसरा नाइट लिया जा सकता है। अगर ब्लैक यहाँ रुक एक्सचेंज के लिए जाता है, रुक टेक्स C1 करेगा तो नाइट टेक्स F6 चेक होगा, जी टेक्स F6, देन बिशप टेक्स C1 होगा, और पॉन पर भी डिफेंस होगा। तो मुझे बहुत गजब का मूव लगा। कुल मिलाकर आप जितने भी वेरिएशंस यहाँ देखना चाहे, बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर ब्लैक के लिए इस नाइट को किसी भी तरीके से लेना। तो ब्लैक ने यहाँ क्वीन टेक्स A2 किया, नाइट टेक्स D7, नाइट टेक्स D7, देन खेला गया D5। फ्रेंड्स ये एक और बेहतरीन मूव है। D5 इसलिए, चलिए नाइट पर आपने डिफेंसिव से जरूरत थी नहीं, लेकिन अब ब्लैक अगर यहाँ ई टेक्स D5 करता है तो बिशप क्या करेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऊपर से नाइट तक अटैक जाएगा। तो क्वीन टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5 होने के बाद अब प्रॉब्लम देखिए, यहाँ अगले मूव में बिशप कहाँ जाकर क्वीन को परेशान करेगा। हालांकि आप चाहें तो बिशप को लगा सकते हैं, लेकिन रुक एट E गोज टू D1 डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक। तो ब्लैक ने कहा कि भैया बिशप लगाऊंगा मैं C5 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक टेक्स D5, बिशप टेक्स F2 चेक, किंग टेक्स F2, देन हुआ E टेक्स D5। ये है रुक यहाँ पर गया, बिशप टेक्स F5, ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस है। हालांकि एक पॉन एक्स्ट्रा मिल चुका है वाइट को, और यहाँ नाइट पर अटैक है। फ्रेंड्स ये वेरिएशन, इसे अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो 15 मिनट तो ये एग्जैक्टली यही ले जाएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। खैर नाइट पर अटैक है, नाइट गया यहाँ B6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स C8 एक्सचेंज। क्या कमाल की कैलकुलेशन थी फ्रेंड्स उस मूव से लेकर अब तक। आपको वो जो रुक दिया था ना वो यहाँ मिला वापस, और नाइट टेक C8 ही करना पड़ेगा। अगर आप रुक टेक C8 के लिए जाओगे तो अगले नाइट क्या जलवे दिखाएगा ये आपको पता है। बिशप गया A3 स्क्वायर पर, और फिर दो, अच्छा नाइट है ना भाई, नाइट नहीं ला सकते अब आप। H6 बिल्कुल ठीक है ये मूव भी। रुक आया B1 स्क्वायर पर फॉर वाइट साइड, देन रुक E6 फॉर ब्लैक, नाइट पर अटैक, नाइट गया D4 स्क्वायर पर, वापस रुक पर अटैक। तो ये रुक हटा यहाँ A6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C5, नाइट D6, रुक से आई चेक, किंग चला गया H7 स्क्वायर पर, देन खेला गया G4। तो रुक A4, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, अगर आप नाइट फॉर नाइट वाली सिचुएशन क्रिएट करते हो तो। लेकिन कास्परोव यहाँ टिग्रन को क्यों डी फाइल में एक पासर निकालने का मौका देने हुए वाले हैं। किंग आया E3 स्क्वायर पर, नाइट से चेक आई, किंग F4, देन G5 चेक, ये प्रोवोकेटिव है। आपने पॉन पुश करवा दिया है, बहुत बढ़िया। किंग आ गया G3 स्क्वायर पर, किंग को जाना G3 स्क्वायर पर ही था लेकिन लंबे रूट से गया है। रुक आया A2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B7, बिशप पर अटैक है। और बिशप पर अटैक के साथ साथ क्या अब किस तरह के वेरिएशन खेले जा सकते हैं? खैर किंग G6, बिशप पर डिफेंस करना भी जरूरी है। वेल
नाइट गया F5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद आप बिशप के साथ है कुछ पोटेंशियल तो है, लेकिन ब्लैक का मूव है, ब्लैक क्या करे। ब्लैक के लिए चेसेंजेंट रिकमेंडेशन है नाइट का D2 स्क्वायर पर जाना। क्यों है समझना थोड़ा मुश्किल है। आप क्या करोगे, चेक दोगे, कहाँ से चेक दोगे, यहीं से दोगे, लेकिन उसमें नाइट भी आपका बेकार जाता है कहीं ना कहीं। रुक B6 चेक अगर कर भी लिया गया, किंग H7 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स H6 चेक हो जाएगा, तो हो ये तो गया। लेकिन यहाँ और बड़ी गलती करी, शायद ब्लैक ने यही कुछ दिमाग में रखा होगा, उन्होंने यहाँ अपने रुक को लिया A6 स्क्वायर पर, ताकि वाइट का रुक यहाँ नाइट का डिफेंस है, हालांकि वैसे तो खैर। H4 खेला गया, G टेक्स H4 चेक हुआ, और नाइट टेक्स H4 चेक। मकसद ये बिशप है जो कि परेशान करने वाला है इस गेम में। किंग क्या करें, F6 स्क्वायर पर लेकर जाएं, लेकिन उसके बाद बिशप एक्टिवेट होता है, नाइट बीच में लगा लो, तो पॉन पुश के बाद तो चलिए रुक्स की चेक आ जाएंगी काफा खामा खाम है। बिशप टेक C5 चेक, किंग टेक C5, बिशप मिल जाएगा क्या जो तो करने की तरह मेहनत। खैर यहाँ गया किंग G7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5 चेक, किंग है G6 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था टिग्रिन पेट्रोजियन का, जो पाकिस्तानियों को भी समझ में नहीं आया किस तरह से भारत ने क्या किया, क्यों उन्होंने सीज फायर कर दिया यार, मारते 2 4 5 बम हो यार, मेरा तो ये वाली तो टूट गया, ये वाली वो टूट जाती है उससे अच्छा। खैर बिशप D4, फ्रेंड्स टिग्रिन ने बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद फाइनली रिजाइन कर दिया। अब रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, समझता रहा कि आखिर क्या रहा, मुझे भी समझ में नहीं आया। तो ब्लैक के लिए जस्ट कुछ मूव मैंने सोचे कि ब्लैक यार क्या करे तो क्या होगा। तो रुक को देखिए मेंटेन तो इसी फाइल में रखना पड़ेगा 6th रैंक में, अदरवाइज बिशप के साथ तो इश्यूज हैं आपको। खैर अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट H4 चेक यहाँ सबको नजर आ रही है, और बिशप अनडिफेंडेड होता ही होता है। बिशप को आप हटा नहीं सकते, अदरवाइज रुक आपको चेकमेट करने के लिए पहुंचने वाला था। अगर यहाँ किंग G5 स्क्वायर पर गया तो उसके बाद F पॉन पुश करना है, और वो चेकमेट है, ठीक है, इसमें तो कोई दुराय नहीं है। ये बिशप और उसके बाद नाइट बाकी काम करके रखे हुए नाइट ने। खैर और अगर यहाँ ही किंग H7 स्क्वायर पर जाता है तो रुक टेक्स F7 चेक होता है, और वो ऐसे गेम खत्म होती है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। और ये जो पाकिस्तानी आजकल हरकत कर रहे हैं ना, मन तो करता थोड़े दिन के लिए चेस रख रोक ही दूंगा, इन पाकिस्तानियों को देख लूँ क्या वक्त बकवास करते हैं कमेंट सेक्शन में। भाई क्यों कर रहे हो कमेंट, अफगानिस्तान से सीखो कि तुम कौन हो। तो उन्होंने चेस बैन किया है, तुम्हारे लिए चेस बैन हो चुका है, तुम्हारे लिए चेस नहीं बना है, मत खेलो उसको आके। हमने जो खैरात में तुम्हें ज़मीन का टुकड़ा दे रखा है ना, उस पर एंजॉय करो। और अगर ज़मीन के टुकड़े में थोड़ा तुम्हें दिक्कत हो ना, तो मेरा नाम है सर परविंदर खारी, और आपके पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है गुजरात, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील है उसका नाम है खारियाँ, बॉम्ब उसमें भी मारे हैं तो खारियाँ, वो खारी वही वाला खारियाँ है। खैर फ्रेंड्स जो भी हो, उम्मीद है आज की ये गेम भी आपको पसंद आई होगी, पाकिस्तानियों की ऐसी तैसी जो की है थोड़ी बहुत वो भी पसंद आई होगी। सब्सक्रिप्शन तो मुझे चाहिए सर, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।